हो गया स्टार्ट। चलिए, हेलो भी दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो, एग्ज़ाम की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। ग्राम सचिव का जो एग्ज़ाम है HSSC ने, उसकी जो डेट दी है वो दिसंबर की 25, 26 और 27 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। अब यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि जल्दी जो बच्चे HSSC के और पेपरों का वेट कर रहे हैं, खासकर हरियाणा पुलिस के पेपरों का जो वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि अभी क्या होगा बच्चों, पहले ये एग्ज़ाम हो जाएगा और इसके बाद मुझे लगता है कि हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो इन फ्यूचर बहुत ही नज़दीक है आप लोगों के। और ये पेपर उन बच्चों के लिए भी जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप में उनके लिए एक बूस्ट का काम करेगा। क्योंकि आप लोग इस पेपर की भी तैयारी एक अच्छे लेवल के साथ करोगे और मैं तो कहूँगा कि आप लोग इसी पेपर में सेलेक्ट हो जाओ, तो आपको किसी और पेपर का वेट करना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले हम HSSC के द्वारा पूछे जाने वाले मैथ्स के कुछ अलग टॉपिक्स की। तो मैंने कई टॉपिक्स की क्लासेज आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी हैं। आप लोग उनको देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हो। हर क्लास की आपको PDF मिलती है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैथ्स बाय प्रदीप सर आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपके स्क्रीन पर लोगो नज़र आ रहे हैं, इन सब के साथ आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो भाई बात करते हैं टॉपिक्स की। तो कौन कौन से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अभी तक। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक क्लास डाली थी बच्चों, वो क्लास थी आपकी प्रोबेबिलिटी की क्लास। तो प्रोबेबिलिटी की उस क्लास को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मुझे मतलब अपने आप, जब आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट करते हो, आप लोग प्यार देते हो, आप लोग कमेंट करते हो, तो मैं कहीं ना कहीं मोटिवेट होता हूँ आप लोगों को और ज़्यादा उससे भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी की वो जो क्लास थी बच्चों, मैराथन क्लास, वो आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है किसी भी पेपर के लिए। और मेरा एक उसूल होता है बच्चों, मैं करता क्या हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को ना किसी भी टॉपिक की सीधी सीधी एक मैराथन क्लास देता हूँ। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, मैराथन का मतलब ये नहीं है कि क्लास 10 घंटे की हो जाएगी, क्लास 8 घंटे की हो जाएगी, क्लास 12 घंटे की हो जाएगी। क्लास चाहे 2 घंटे की हो, क्लास चाहे 1 घंटे की हो, क्लास चाहे 4 घंटे की हो। मैराथन का मतलब ये है बच्चों, उस एक क्लास में मैं आपका वो टॉपिक पूरा करवा देता हूँ। अब जैसे कि आज हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स की। मैं आप लोगों के लिए पॉलिनोमियल्स का टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी। तो मैंने अभी एक वीडियो में सिलेबस को लेकर भी बात की थी। तो सारे टॉपिक की जो क्लासेज हैं आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा 1 by 1, अभी जल्दी जल्दी मिल जाएंगे आपको। तो मैं बच्चों इसी तरह से आप लोगों को करता क्या हूँ, सीधी एक क्लास के अंदर पूरा टॉपिक एक ही क्लास में प्रोवाइड करवा देता हूँ। उसको मैं मैराथन क्लास बोलता हूँ, क्योंकि उसमें ना सारे कॉन्सेप्ट और सारी ट्रिक सब कुछ और प्रैक्टिस सवालों की मैं इतनी करवा देता हूँ और उसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि आपको और कहीं से कंटेंट जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी बात बच्चों, सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो हमें फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। तो स्मार्ट स्टडी करोगे तो आप लोगों को उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है बच्चों, स्मार्ट स्टडी से मेरा मतलब है कि आप उन चीज़ों को पढ़ो जो चीज़ें आपके पेपर में आने लायक हैं। फालतू कुछ चीज़ों को आप न पढ़ो, उनसे आप दूर रहो। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पर क्या करते हैं, आप लोगों को अभी बिल्कुल मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा, आप देख भी लोगे, 5-10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों को ना भटकाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है कि उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दो। ये एक क्लास मेरी जिस टॉपिक की भी मैं एक क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी। उसके अलावा आपको कहीं और से कुछ भी इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी में से पेपर में सवाल आ जाएगा अगर उस टॉपिक से सवाल आता है तो। अभी जैसे प्रोबेबिलिटी की क्लास हो चुकी है आप लोगों की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन HSSC के पेपर में आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, उसको कर लेना, मैंने पूरी करवा दी है। हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक से सवाल आने के चांसेस है, वो मैं पूरा करवा चुका हूँ, उसको भी आप देख लेना प्लेलिस्ट में। मैट्रिक्स में करवा चुका हूँ बेसिक, उसकी क्लास आप लोगों को मिल गई है। मैंने उन पुरानी जो क्लासेस थी उनको एक क्लास में ऐड कर दिया है, सारी की सारी मर्ज करके उनको दोबारा यूट्यूब पर अपलोड करवा दिया है, वो आप देख लेना। इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स मैंने APGP के टॉपिक भी कराए हैं, बहुत सारे टॉपिक HCF LCM का मैराथन क्लास में करवाया है। तो मतलब ये है कि बच्चों जिस टॉपिक की मैराथन क्लास आपको मिल जाती है, मैराथन का मतलब ये है कि टॉपिक कंप्लीट। अब बच्चों होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर आके बोल दूं भाई मैथ की मैं 12 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, मैराथन कंप्लीट मैथ करवा रहा हूँ, तो नहीं हो पाएगा बच्चों। 12 घंटे में मैथ कंप्लीट कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर 12 घंटे में मैथ आपका कंप्लीट हो जाए ना, तो आप ये समझ लो कि हर एक बच्चा फिर तो मैथ में 100% मार्क ले आएगा।
क्योंकि 12 घंटे में मैथ अगर कंप्लीट होगा तो कौन ऐसा बच्चा होगा उस 12 घंटे की चीज को नहीं पढ़ सकता, तो कभी नहीं कंप्लीट होता है बच्चों। टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं हम 10-12 घंटे की क्लास में। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मैराथन क्लास जो होती है ना वो सिर्फ टॉपिक वाइज होनी चाहिए आप लोगों की, इस तरह से नहीं होनी चाहिए भी पूरा मैथ एक ही क्लास में। समझ रहे हो आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ? बाकी आप लोग समझदार हो, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी होता है बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि ये इस सीजन की पहली क्लास होगी आप लोगों की पेपर अनाउंस होने के बाद। इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ों की जानकारी होना बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ क्लास की स्टार्टिंग में। इसके अलावा बाकी हम अब टॉपिक स्टार्ट करने पर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पोलिनोमियल्स का जो टॉपिक होगा इस क्लास में वो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, एनसीईआरटी से उठाया मैंने, और लगभग 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। वो आप देख लेना जितनी भी लंबी है क्लास बनेगी। अभी शुरुआत की है तो मुझे भी नहीं पता भी कितनी लंबी क्लास जाएगी। ठीक, अभी तो बात कर लेते हैं, पहले पोलिनोमियल्स की ही बात कर लेते हैं हम। तो पोलिनोमियल्स में बच्चों देखो, पोलिनोमियल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पोलिनोमियल्स, ये हो गया हमारा पोलिनोमियल्स। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? पोली का मतलब होता है बहुत सारी, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि बहुत सारी टर्म्स जहां पर आ जाती हैं वहां पर हमारा बनता है पोलिनोमियल। कोई एक इक्वेशन होती है, कोई आप लोगों को एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, उसमें कई सारी टर्म्स आपको मिल जाएंगी देखने को, उसको बोला जाता है पोलिनोमियल्स। वो होते हैं पोलिनोमियल्स आप लोगों के। अब हम मेन बात करते हैं पोलिनोमियल के मुद्दे को लेकर, थोड़ा सा बेसिक करेंगे बच्चों पहले, बेसिक करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और सीधे सवालों पर चले जाएंगे। तो 15-20 मिनट का बेसिक चलेगा, जिस बच्चे को नहीं देखना वो वीडियो को स्किप कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का ही फायदा होगा। तो यहां पर देखो, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैज ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। क्या मतलब हुआ बच्चों इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ, कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने कहा था ना कोई एक्सप्रेशन होगा जिसमें आपको कई सारी टर्म्स दी गई होंगी, तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रा के वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन होगा, इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैज ओनली नॉन नेगेटिव पावर। नॉन नेगेटिव का मतलब समझो बच्चों क्या होता है, जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया x का स्क्वायर प्लस 2x, मैंने ये यहां पर लिख दिया। तो इसमें आप लोग देखो यहां पर बच्चों, यहां पर जो पावर दी हुई है ये पावर एक नॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव नंबर है। यहां पर पावर 1 दी हुई है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नहीं है। वो ये कहना चाहता है इस एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी पावर हमें एल्जेब्रिक वेरिएबल की दी होंगी, जैसे कि इस x की पावर होंगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगी। या फिर, और यहां पर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब क्या हो बच्चों? इसका मतलब हो जाएगा हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स इसको बोलेंगे, होल नंबर। अब आप लोग कहोगे कि सर ये होल नंबर क्या होता है, अब इसके बारे में भी बताओ। तो इसके बारे में भी बता देता हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, बेसिक जो होता है ना वो बड़ा जरूरी होता है। किसी भी चीज को समझने के लिए पहले उसका बेसिक पता होना बहुत जरूरी होता है। हम चीज को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरे लेवल तक लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर वहां पर कोई बेसिक चीज पेपर के अंदर आ गई तो फिर आपका क्या हो जाएगा, बोलो तारा रारा, क्योंकि आपने तो उसको पढ़ाई नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों बेसिक का पता होना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर हम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से नंबर होते हैं हमारे, ये 0, -1, -2, -3, -4, फिर आगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे डैश डैश डैश, और इधर भी डैश डैश डैश। इस तरह से ये हमारी सीरीज बनती है नंबरों की। ये होते हैं हमारे इस साइड वाले नेगेटिव इंटीग्रल, ये हमारे होते हैं इस साइड वाले पॉजिटिव इंटीग्रल। किसी भी 5 मिनट वाली वीडियो में आप लोगों को ये चीजें समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और ये होता है हमारा 0। क्या होता है भाई? ये हमारा 0। तो यहां पर देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये सारे नेगेटिव इंटीग्रल हैं और ये सारे पॉजिटिव इंटीग्रल हैं। उसने कहा है होल नंबर। अब हमें पता भी नेगेटिव इंटीग्रल तो होना ही नहीं चाहिए, यानी कि इधर वाली वैल्यूज में से तो कोई पावर उसकी होनी नहीं चाहिए, इस साइड वाली में से उसकी पावर होनी चाहिए। यहाँ पर 0, भाई थोड़ी सी तबीयत डाउन है
इस वजह से थोड़ी खांसी वगैरह है, लेकिन आप लोगों के लिए क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, तो मतलब क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस 0 से स्टार्ट होकर ये जितने भी नंबर होंगे ना 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर होंगे ये सारे क्या होंगे मेरे, ये होल नंबर में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं भाई, होल नंबर में। इन चीजों से भी सवाल बन सकता है पेपर में, पॉलिनोमियल के सवाल पेपर में आए हैं, इसीलिए मुझे लगा है कि इसका बेस आपको पता होना चाहिए। आसान प्रश्न पूछे हैं, आसान क्वेश्चन पेपर में आए हैं, आसान सवाल आए हैं, तो आसान ही पूछेगा इस बार भी, ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछता है। लेकिन बेस अगर पता नहीं होगा तो वो टफ ही होगा आप लोगों के लिए, तो समझो इस बात को। तो यहाँ पर मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो हमारी पावर जो होगी ना वो 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो मैं इसको यहाँ पर साइड में खोपचे में लिख देता हूँ। जो हमारी पावर होगी वो 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, यहाँ पर इन्फिनिटी तक कितनी भी पावर हो सकती है हमारी, हम उसके बारे में अब बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं पॉलिनोमियल्स के बारे में ही समझा रहा हूँ। इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी जैसे ही ये क्लास खत्म होगी। और यहाँ पर मैंने क्या कहा बच्चों, नेगेटिव पावर कभी नहीं होगी। अब इसके बारे में भी समझा देता हूँ कि किस तरह के इंटीग्रल हमारे बन सॉरी पॉलिनोमियल्स हमारे किस तरह से बन सकते हैं। एक्सप्रेशन दे देगा वो, उसने मान लीजिए हमें कोई एक्सप्रेशन दे दिया x का स्क्वायर प्लस 5, और वो बोलेगा कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है। आप लोग देखोगे यहाँ पर पावर कितनी दी हुई है 2, और यहाँ पर पावर, यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब आगे उसने पावर दे दी मुझे x का क्यूब प्लस 2x प्लस 3। तो बताओ बच्चों ये हमारा एक पॉलिनोमियल बनेगा, ये एक्सप्रेशन भी हमारा पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो पावर है वो कितनी दी हुई है वो कितनी दी हुई है भाई, वो 1 दी हुई है। और यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तो हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो मैं इसके बारे में ही अब बात करना चाहता हूँ, आप लोगों को यही बात समझाने वाला हूँ। यहाँ पर उसने दे दिया मुझे 4, उसने बोला क्या ये एक पॉलिनोमियल है। पेपर के अंदर सीधा सवाल आ जाएगा, एक टर्म दी होगी आपको छोटी सी, एक सिंगल डिजिट, और बोलेगा कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है। कोई भी नंबर दिया होगा, 88 दे देगा, 49 दे देगा, कुछ भी दे देगा, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। वो पूछेगा भी क्या ये एक पॉलिनोमियल है, और आप लोग क्या करोगे, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखोगे, क्योंकि आपकी तो टाइम फीस हो रखी है, आपने तो 5 मिनट की क्लास देख रखी है, आपने तो बेसिक पढ़ ही नहीं रखा है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ। अब मैं बता देता हूँ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर मैं 0 लिख दूं तो वो किसके बराबर होगा। अगर मैंने x की पावर 0 लिख दी तो क्या ये 1 के बराबर होगा। ये जो पावर होती है इनको हम क्या बोलते हैं, घात भी बोलते हैं इनको, एक्सपोनेंट बोला जाता है इनको। तो यहाँ पर अगर पावर 0 दे दी तो क्या इसको मैं 1 लिखता हूं या नहीं लिखता हूं, बोलो हाँ। तो यहाँ पर अगर मैं इस 4 के साथ 1 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितने के इक्वल होगा, ये 4 के ही इक्वल होगा। इसके साथ भी अगर मल्टीप्लाई 1 कर दूं तो ये 88 के इक्वल ही होगा। यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 49 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनको बोला जाता है बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट का मतलब होता है इनके साथ जो x दिया हुआ है ना वेरिएबल, उसकी जो पावर है वो 0 दी हुई है। यहाँ पर अगर मैं इसके ऐसे लिख दूं 4x की पावर 0, 4x की पावर 0, तो ये किसके इक्वल होगा, 4x की पावर 0। अगर हमें पता है x की पावर किसी भी चीज की अगर पावर 0 दी हुई है तो वो हमारा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये हमारा फिर से 4 ही बनकर आएगा। और मैंने कहा था, देखो मैंने ये 0 इसीलिए लिया था यहाँ पर, क्योंकि वहां पर वेरिएबल की जो वैल्यू होगी ना बच्चों वो 0 भी ली जा सकती है। कांस्टेंट, इसकी कोई भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म दी होगी, अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल हमारे पास दिया हुआ तो उसमें क्या होगा बच्चों, हम x की जो पावर है वो 0 ले सकते हैं, और 0 पावर भी अगर दी होगी तो भी हमारा क्या होगा, वो एक पॉलिनोमियल होगा। अब बात आएगी कि सर पॉलिनोमियल कौन सी टर्म नहीं होगी, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। कौन सी टर्म हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। हमारे पास अलजेब्रा में देखे जाते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू, कुछ भी लगा लो, यहाँ पर 2 लगा लो, चलो मैं बोलूंगा, या फिर 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, ये सिर्फ एक डेमो के लिए बात चल रही है। तो यहाँ पर ये जो टर्म लिखी हुई है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। इस तरह के सवाल आएंगे, पेपर में आने के चांसेस हैं।
आपके जो प्रैक्टिस सेट है उनके अंदर ये सवाल बने हुए हैं, PDF मिल जाएगी आपको, चिंता करने वाली बात नहीं है। तो x + 1/x है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जा सकता है इस x की पावर में कितनी लिखूंगा, इस x की पावर मेरी 1 दी हुई है और इस x की पावर मेरी कितनी दी हुई है। जब मैं इसको 1/x को हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, 1/x को क्या लिख सकता हूं मैं, x की पावर -1। बोलो हाँ, क्या लिखते नहीं है ऐसे 1 अगर x का स्क्वायर दिया मेरे पास तो मैं लिखता नहीं हूं x की पावर -2, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पावर होगी वो किसके इक्वल होगी भाई, वो माइनस में आ गई, और माइनस में आएगी नहीं। मैंने क्या बोला था, पहले ही बताया था मैंने, होल नंबर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर कोई वेरिएबल दे दिया मुझे, यहाँ पर दे दिया √2x, क्या दे दिया भाई यहाँ पर √2x, तो क्या ये एक मेरा पोलिनोमियल बनेगा, ये मेरा एक पोलिनोमियल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 2√x तो ये मेरा पोलिनोमियल नहीं बनेगा, क्योंकि जो ये x है ना, इसकी जो पावर हो जाएगी मेरी वो 1/2 हो जाएगी। अंडर द रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, इसीलिए ये मेरा एक पोलिनोमियल नहीं है, ये वैल्यू मेरी पोलिनोमियल है। इसलिए मैं बता रहा था आप लोगों को, यहाँ पर पावर कितनी भी हो सकती है, एक्सप्रेशन के अंदर पावर हमारी कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर कितना भी लंबा एक्सप्रेशन जा सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स, पोली का मतलब ही क्या हुआ है, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों, बहुपद इसको बोला जाता है, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों, उसी को हम पोलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर पावर हमारी मैक्सिमम पावर कितनी भी हो सकती है, मैंने बताया है 0 से लेकर मैक्सिमम पावर हमारी इन्फिनेटिव तक जा सकती है, नॉन फाइनाइट तक जा सकती है, तो जिसका हम पता नहीं लगा सकते कि भी कितनी है, मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है। तो वो हमारे सभी पोलिनोमियल होते हैं। अब इसमें क्लासिफिकेशन होती है, इसकी 2 टाइप से इसकी क्लासिफिकेशन होती है। एक तो इसकी क्लासिफिकेशन होती है डिग्री वाइज, और एक इसकी क्लासिफिकेशन होती है टर्म्स वाइज। हम उन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम सवालों पे पहुंच जाएंगे। तो अभी आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन टर्म वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। बच्चों साथ साथ है ना इनके नोट्स बना लेना, अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो मैं साइड हो जाता हूँ हर उसके बाद, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी डाली थी इसके ऊपर। कुछ बच्चे मुझे बार बार मैसेजेस करते हैं कि सर आपके इनके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाया करो। तो बच्चों आप इनके नोट्स जो है ना वो है अपने हाथ से खुद बनाया करो, ताकि आपको वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। और आजकल है ना बच्चों, इससे डिजिटल टेक्निक जितनी भी आई हुई ना, इन्होंने जैसे PDF होगी, इन चीज़ों ने ना आपको बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा सुस्त बना दिया है। इतने गंदे तरीके से आप लोगों को सुस्त बना दिया है कि आप लोगों की ऐसी आदत हो गया है, आप लोग ना तो बुक्स को पढ़ना चाहते हो और ना ही आप लोग अपने हाथों से नोट्स बनाना चाहते हो। आप लोगों की आदत खराब हो चुकी है, आप लोगों को चाहिए हर चीज़ पकी पकाई। और पेपर के अंदर बच्चों जो बच्चा मेहनत हाथ से पेन से करके जाएगा ना, वही सेलेक्ट होगा। इसीलिए फिर बाद में आप लोगों को पता चलता है कि मैं तो 4 नंबर से रह गया, मैं तो 2 नंबर से रह गया, ये मेरे साथ क्या हो गया, अरे ये तो मुझे आता था, मेरा गलत क्यों हो गया। इसी वजह से ये सब होता है आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले आता है 1 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल। एक होता है हमारा 1 वेरिएबल पोलिनोमियल, 1 वेरिएबल पोलिनोमियल, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर क्या होगा बच्चों, 1 वेरिएबल का मतलब है सिर्फ एक ही वेरिएबल उसके अंदर दिया होगा, इस तरह से उसको लिखा जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 5x की पावर 4, यहां पर वेरिएबल सिर्फ एक ही दिया हुआ है और पावर यहां पर कितनी दी हुई है, 4। पावर चाहे कितनी भी दी हो, बात है वेरिएबल की, वेरिएबल कितने दिए हुए हैं, एक ही वेरिएबल दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 वेरिएबल पोलिनोमियल। और इसको बोला क्या जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है मोनोमियल, मोनोमियल्स। ये होते हैं हमारे मोनोमियल्स, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया होता है। और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। यहाँ पर इस तरह से जो सिंगल डिजिट वाले थे, जैसे कि 8 दे दिया, ये भी हमारा एक मोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है और उसकी पावर 0 दी हुई है, जो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो हमें खुद से अपनी तरफ से लगानी है। इसके अलावा कुछ और भी दे सकता है वो हमें मान लीजिए x की पावर, खाली x की पावर 8 दे देगा, तो ये भी हमारा क्या है, एक मोनोमियल है, यानी कि 1 वेरिएबल पोलिनोमियल है। अब दूसरी बात मैं करता हूं बाइनोमियल्स की।
बायनोमियल्स की, बायनोमियल्स के ऊपर बायनोमियल थ्योरम से भी सवाल बनते हैं, वो भी मैं आपको एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक बनेगा वो करवा देता हूं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, दूसरी बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर होंगे 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। इस तरह से हमारे 2 वेरिएबल वाले बनेंगे। इसमें मैं कह सकता हूं जैसे कि मेरे पास दे दिया उसने ax² प्लस bx, इस तरह से यहाँ पर 2 वेरिएबल वाली टर्म जितनी भी बनेंगी वो हमारी बायनोमियल में जाएंगी। इस तरह से अगर उसने दे दिया x⁻7 माइनस 8, ये भी हमारा क्या होगा, एक बायनोमियल होगा। यानी कि हमारे पास 2 टर्म दी हुई है और यहाँ पर x⁻0 दी हुई है। और मैंने एक बात कही थी आप लोगों को, अगर इस तरह से आपको एक वैल्यू दे दी जाए √x/1/√x, ये सवाल बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है अलजेब्रा के अंदर। तो ये भी हमारा, यह क्या है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये वैल्यू हमारी एक पॉलिनोमियल नहीं है, इसको याद रखना। क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो 1/2 है और इस x की जो पावर है ना वो -1/2 है। ये तो माइनस में भी है और ये पूरी नहीं है, 1/2 है, ये पूरी नहीं है, ये आधी है। हमारी पावर क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 इस तरह से होनी चाहिए। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। इन बातों को ध्यान से समझ लो बच्चों, इतना बेसिक इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि HSSC की ना फितरत है ये। वो क्या करते हैं, किसी भी बड़े टॉपिक को उठाते हैं और उसमें से बिल्कुल बेस से सवाल पूछते हैं जो बच्चों ने पढ़ा नहीं होता है। इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तबीयत खराब है लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि थोड़ा सा सपोर्ट अपनी साइड से किया करो, हर चीज बार बार बोलनी जरूरी नहीं होती है बच्चों। तो आगे बात करते हैं, एक आता है 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल, यानी कि उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स ये इस तरह से चलते चले जाएंगे बच्चों। यहां पर 3 वेरिएबल वाले की बात कर लेते हैं। 3 वेरिएबल यानी कि कोई ऐसी टर्म जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स दिए होंगे। 3 वेरिएबल्स वाली पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि x⁴ प्लस x⁴, पावर कुछ भी हो सकती है, प्लस 6, इस तरह से कोई पावर दी हो सकती है, कोई एक्सप्रेशन दिया हो सकता है। ये हमारा 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल कैसे हुआ, यहाँ पर x की पावर तो 0 दी हुई है, ये भी तो हमारा पॉलिनोमियल के अंदर काउंट होता है, ये भी एक टर्म है। अब दूसरी एक और बना लेते हैं, एग्जाम्पल कितने भी ले लो आप, अपने हाथ से बना लो, जरूरी नहीं है यही एग्जाम्पल होते हैं, मैं भी सोच सोच के बना रहा हूँ, आप भी बना सकते हो। x⁵ माइनस x⁵0 प्लस x⁵9, कुछ भी लिख लो यहाँ पर। ये भी हमारा एक यहाँ पर 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल आ गया, ट्राइनोमियल। इस तरह से जितने भी पॉलिनोमियल आप देखते जाओगे ना, अगर फिर 4 टर्म्स की बात आ गई, 5 टर्म्स की बात आ गई, 6 टर्म्स की बात आ गई, इस तरह से इनको बोलते नहीं है। 5 वाले को पेंटानोमियल बोल देते हैं, 6 वाले को हेक्सानोमियल बोल देते हैं। तो आप उसका गूगल से सर्च कर लेना इसके बारे में, वहां से आपको इनके बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। अब हम डिग्री की बात कर लेते हैं एक बार कि भाई डिग्री वाइज इनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, फिर हम इन दोनों को कर लेंगे एक साथ। मैं लिख के दिखा दूंगा बोर्ड के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहां पर अब बात कर लेते हैं डिग्री की। डिग्री क्या होती है बच्चों, डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी कि इससे भी सीधा सीधा आपके पेपर में सवाल बनने के चांसेस हैं। जिस बात को बच्चों मैं ये बोल रहा हूं ना कि यहां से आपका सवाल बन सकता है, तो उस बात को ना नोट कर लिया करो, बस इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो यहां पर क्या कहा है, डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, डिग्री वाइज हम इसको क्लासीफाई भी करेंगे आगे। तो डिग्री का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब क्या है, किसी भी कोई हमें एक्सप्रेशन दिया होगा, जैसे कि यहां पर एक एक्सप्रेशन दे दिया मुझे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अगर बच्चों आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक देखा होगा, तो यहां पर वो पूछेगा भी इस एक्सप्रेशन के ऊपर, यहां पर a b और c यहां पर हमारा कांस्टेंट होता है, ये वेरिएबल है हमारे, इसके साथ हमारा x⁴ जुड़ी होती है, यहां पर x⁴ होती है। तो ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। ये x² का कोफिशिएंट है, जो b है ये x का कोफिशिएंट है, और ये जो c है ये x⁴ का कोफिशिएंट है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों, यहां पर वो पूछेगा, इस तरह से एक्सप्रेशन दे देगा। मान लीजिए उसने दे दिया 4x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू
0। इस तरह से एक्सप्रेशन दे दिया और वो हमें बोलेगा कि इस एक्सप्रेशन के ऊपर डिग्री, ये जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री जो होता है ना बच्चों वो हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है। तो इसकी हम अगर पावर की डिग्री की बात करेंगे तो इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी ना वो 2 होगी हमारी। कैसे होगी मैंने फिर से बताया, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं जो उनके अंदर एक हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी क्या होगी, वही हमारी डिग्री होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि उसने दे दिया मुझे x की पावर 7 + 9, वो बोलेगा इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी ना बच्चों वो हमारी कितनी होगी, 7 आ जाएगी। जो मैक्सिमम पावर की हम बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम पावर हमें देखनी है। ये 1 वेरिएबल वाले में भी हो सकता है, ये 2 वेरिएबल में भी हो सकता है, ये 3 वेरिएबल में भी हो सकता है, किसी में भी आ सकता है। सिर्फ हमें यहाँ पर डिग्री देखनी है। x की पावर 11 + 27, x की पावर 8 + 9, x की पावर, x का स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पर, 0 के इक्वल है। पेपर में आएगा इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। और बच्चे जिन बच्चों ने वो 5-5 मिनट वाली क्लास देखी होगी ना, उनके तो उड़ जाने हैं वहां पर होश कि ये डिग्री होता क्या है। वो यहाँ पर पता नहीं क्या क्या किस तरीके के तुक्के लगाने की कोशिश करेंगे। और जिन बच्चों ने ये क्लास पढ़ी होगी ना वो बच्चे क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन में देखेंगे 11, वाह, और सीधा आंसर टिक, और उनका हो जाएगा 1 नंबर खरा यहाँ से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों, किसी भी टॉपिक का जो बेसिक है ना वो आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। अगर बेसिक नहीं पढ़ोगे तो आप लोग कभी भी किसी भी टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। और मेरी हर क्लास मैराथन क्लास होती है, टॉपिक वाइज होती है। वो पूरा टॉपिक में एक क्लास में करवाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद उससे जुड़े हुए अलग अलग तरह के सवाल मुझे कहीं कहीं से मिलते हैं, तो मैं उन सवालों के ऊपर आप लोगों को क्लासेज प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। अभी जितने भी HSSC के प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं 1 बाय 1 वो एक एक क्लास में टॉपिक वाइज कराऊंगा मैं। एक दिन APGP के क्वेश्चन ले आऊंगा, एक दिन परसेंटेज के ले आऊंगा, एक दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ले आऊंगा, एक दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ले आऊंगा, और एक साइड हम अपने टॉपिक्स भी क्लियर करते चले जाएंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो होगा हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक। तो भाई यहाँ पर बात कर रहे थे हम डिग्री वाइज की, तो यहाँ पर मैं ना इसका एक अच्छे से वो बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएं अच्छे से। तो इनको नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पर हम इसकी डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। डिग्री वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है भाई। तो डिग्री वाइज हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है बच्चों, सबसे पहले नंबर पर हमारा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पर मैं लिखूंगा डिग्री वाइज, यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डिग्री, इसके अंदर डिग्री कितनी होंगी, और यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टर्म्स, और यहां पर मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन। जो बेस फॉर्म होगी ना एक्सप्रेशन की, मैं वो यहां पर लिखूंगा कि किस तरह से वो एक्सप्रेशन बनेगा हमारा, जो बेसिक फॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग। तो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा था। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। तो यहां पर जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा ना उसमें हमारे जो वेरिएबल होंगे वो सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। जिस तरह से मैंने लिख दिया भाई a, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है 8, 7, 9, 5, मैंने जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था। और जो हमारे पास यहाँ पर a दिया हुआ है, a के साथ हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर x भी दिया होगा और x की पावर क्या होगी 0। और डिग्री हमारी क्या थी बच्चों, डिग्री हमारी थी मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर, तो हमारी डिग्री यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी हो जाएंगी 1। अब दूसरी मैं बात करूंगा, तो दूसरा टाइप बनेगा हमारा, वो बनेगा लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, जिस तरह से लीनियर इक्वेशन होती है ना उसके अंदर एक ही वेरिएबल होता है, उसका जो एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है हमारा ax + b।
बी कोफिशिएंट होता है, ए और बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है हमारी, और यहाँ पर जो एक्स दिया हुआ है ना, इसकी जो मैक्सिमम पावर 1 है, बी के साथ यहाँ पर अगर एक्स दिया है उसकी पावर है 0, यहाँ पर एक्स की पावर 1 दी हुई है। ये चीज हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से इनकी बेस फॉर्म बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, ये एक्सप्रेशन बनेगा मेरा लीनियर पोलिनोमियल का, और यहाँ पर पावर 1 दी हुई है, तो डिग्री मेरी कितनी हो जाएगी 1, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 2। इसको बोलेंगे मोनोमियल, इसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। इस तरह से नंबर 3 पर मेरा आएगा क्वाड्रेटिक। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों की है, लीनियर इक्वेशन है, वो पोलिनोमियल्स का ही पार्ट है, आप यहां से समझ सकते हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो यहां पर लिखवा रहा हूं। तो यहां पर हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह से जो मेरी जो डिग्री क्या होगी, यहाँ पर डिग्री मैंने कहा था हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, तो ये मेरी हाईएस्ट पावर है 2, तो यहाँ पर डिग्री भी मेरी 2 हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स मेरी कितनी है 1 2 3, 3 यहाँ पर टर्म है। ये चीजें ऐसे की ऐसे नोट डाउन कर लेना, इनसे सवाल पेपर में बन सकता है भाई। नेक्स्ट आएगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की मैं बात करूं तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा मेरा ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहां पर अगर मैं डिग्री की बात करूं तो मैक्सिमम पावर मेरी कितनी दी हुई है, यहां पर 3 दी हुई है, तो आपको मैक्सिमम पावर 3 दी हुई है तो डिग्री भी आपकी 3 ही बनेगी। और नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 कितनी भाई 4। बोलो हाँ, समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिपीट कर लेना भाई, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। नंबर 5 पर हमारा आएगा बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहां पर बाय क्वाड्रेटिक को मैं कैसे लिखूंगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स का क्यूब प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इस तरह से ये प्लस माइनस साइन कुछ भी हो सकते हैं, चेंज हो जाएंगे ये जब इक्वेशन बनेगी हमारी। तो यहां पर अगर डिग्री की मैं बात करूं तो डिग्री है मेरी 4, और यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि हर एक में मेरी यहां तक ही आपके पेपर में इससे जुड़े हुए ही सवाल बनेंगे आपके पेपर में अगर बनते हैं तो। और रही बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लीनियर पोलिनोमियल जो है, लीनियर इक्वेशन जो होती हैं वो इस टॉपिक के अंदर ही आ जाएंगी आपकी, वो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करवा चुका हूं आप लोगों को कंप्लीट, क्यूबिक इक्वेशन आपकी बचती है वो भी मैं करवा दूंगा, और बाई क्वाड्रेटिक से आपके पेपर में सवाल बनने के चांस नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत उसके बारे में आप इस क्लास में भी समझ जाओगे, तो आप समझ सकते हो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, वो एक पोलिनोमियल का ही पार्ट है। यही चीज मैं समझाना चाहता था आप लोगों को, इसीलिए मैंने ये इतनी राम कहानी यहाँ पर लिखी है। पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में बोलोगे कि सर आपने हमें हैंड रिटन नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो जो मैंने डिग्री कही थी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर ऑफ एल्जेब्रिक वेरिएबल, यानी कि एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी, यहाँ पर सिर्फ एक्स नहीं होगा, एक्स की जगह पे वाई भी दे सकता है, वो जेड भी दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन पोलिनोमियल के अंदर अधिकतर इसी तरह की फॉर्म बनती है। अब इससे जुड़े हुए जब हम सवाल करेंगे ना, जितने भी सवाल इससे जुड़े हुए करेंगे, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो 1 बाय 1 क्लियर होते जाएंगे। और इन द एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, HSSC ने इस टॉपिक से जितने सवाल पूछे हैं, मेरे ख्याल से 10-12 सवाल होंगे, वो सारे सवाल भी हम कर देंगे। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आगे पेपर में किस तरह के सवाल बनने के चांसेस रहेंगे। तो बच्चों ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लो। अब हम सवालों की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इन चीजों को ध्यान से समझो। कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सारी चीजें आपके पेपर से जुड़ी हुई हैं। और जो लोग 5-5 मिनट की वीडियो देखने के इच्छुक होते हैं उनको ये चीजें कभी आती हुई नहीं मिलेंगी। और 5 मिनट की वीडियो में इस तरह से कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। यूट्यूब के ऊपर इस तरह से आप लोगों को HSSC के मैथ की तैयारी कोई नहीं करवाता।
ये जो कंटेंट है ना बच्चों, कम से कम 3-3 4-4 जगह से बुक्स उठाने के बाद और मतलब बहुत सारी मेहनत के बाद, कई कई घंटों तक मेहनत करता हूँ मैं, दिन रात मेहनत करता हूँ, तब जाकर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट तैयार होता है आप लोगों का। और वो कंटेंट जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाता हूँ ना, वो आप लोग ये समझ लो कि पेपर में उससे बाहर सवाल बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपके पेपर से जुड़ी हुई हर चीज, मैंने कहा है सिर्फ और सिर्फ आप स्मार्ट वर्क की तरफ ध्यान दो, या तो स्मार्ट वर्क करो या फिर हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क में आप दिन रात फालतू की चीजें पढ़ते रहो, पेपर में आएंगे नहीं, फिर आपका बोलो तारा रारा। और स्मार्ट वर्क क्या होगा बच्चों, आप लोग उन चीजों को पढ़ो सटीक तरीके से जो आपके पेपर में जुड़ी हुई है। तो अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं, अभी देखें पहला सवाल किस तरह से हमसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखो भाई, जो पहला सवाल दिया हुआ है वो आपका कैसे पूछा हुआ है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो यहाँ पर सीधा डिग्री से ही सवाल पूछ लिया है। तो x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। अब आप लोग आंसर करो कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पर डिग्री की बात की है। तो डिग्री का मतलब बच्चों मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 3 सवाल दिए हुए हैं, इनमें से पहले वाला सवाल है। तो मैंने कहा था डिग्री क्या होगी, किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री होगी। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5। अब दूसरा देखो 2 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब प्लस 2y की पावर 8। तो यहाँ पर जो y दिया हुआ है ना, y की पावर 8 दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या होगा 2y की पावर 8 के अंदर यहाँ पर हमारी जो डिग्री बनेगी वो हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल होगी। तो ये हमारी जो डिग्री है पोलिनोमियल के अंदर वो हमारा 8 आ जाएगा। अब ये सवाल दिया हुआ है एक और, देखो यहाँ पर दिया हुआ है खाली 2। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है वो पूछना चाह रहा है भाई यहाँ पर हमारा जो डिग्री है वो क्या होगी। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0 कर दूं तो हमारा क्या होगा, इसका मतलब भी तो 1 होता ना, 2 into 1 लिखूं मैं तो भी ये 2 के इक्वल ही होगा, और इसका मतलब भी मेरा क्या होगा, ये 1 ही होगा। तो यहाँ पर जो पावर होगी मेरी डिग्री जो होगी वो 0 हो जाएगी। इस तरह का ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। तो भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि इसमें से कौन से जो बहुपद हैं वो एक वेरिएबल में है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उनके अंदर 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए। ये बात मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई है। वेरिएबल अलग अलग भी हो सकते हैं, मैंने एक बार बीच में जिक्र किया था कि यहाँ पर x y z कुछ भी दिया जा सकता है, तो वो बात होती है वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, कुछ इसी तरह का वेरिएबल मुझे दिया है। तो यहाँ पर हमें निकालना है वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, हमें यहाँ से डिसाइड करना है। पेपर में सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं भाई, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर देखो 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एक पोलिनोमियल दिया, मुझे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। वो कहता है कि क्या ये एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल है, ये एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। कैसे है, यहाँ पर जो वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर पूरी पावर दी हुई है होल नंबर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और मैं अगर यहाँ पर देखो तो x की पावर 0 है। होल नंबर मैंने कहा था 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक कितनी भी पावर हमारी दी हो वो हमारा क्या होगा भाई, पोलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिग्री दी हुई है वो भी हमारी क्या दी हुई है, पॉजिटिव इंटीजर में दी हुई है, होल नंबर में दी हुई है। तो ये हमारा एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देखो, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, क्या ये हमारा पोलिनोमियल वन वेरिएबल है? ये हमारा एक पोलिनोमियल है, ये बात तो साफ है। यहाँ पर डिग्री कितनी दी हुई है, डिग्री इसकी 2 दी हुई है, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसके साथ अगर रूट, इस रूट से में कोई लेना देना नहीं है, ये एक कोफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पर x की पावर 0 दी हुई है, ये हमारा क्या होगा, या फिर हम यहाँ पर दिया नहीं है हमें, हम यहाँ पर y ही ले सकते हैं इसको। तो यानी कि मैंने कहा था x y z कुछ भी हो सकता है, तो हमें नहीं पता है यहाँ पर हम कौन सा वेरिएबल रखें, जो हमारा जी करेगा हम वो रख लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल। अगर यहाँ पर x दिया होता और कुछ और दिया होता, आगे सवालों में पता चल जाएगा आप लोगों को कि वो वन वेरिएबल क्यों नहीं है। तीसरा सवाल देखो, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, 3 अंडर रूट टी प्लस रूट 2 टी। इस तरह से मुझे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है
तो हमें बताना है कि क्या ये एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। सबसे पहले तो देखो इनकी पावर क्या दी हुई है, डिग्री क्या है, इसकी 1 है। अगर मैं इस t की डिग्री देखूं तो रूट के अंदर t है, तो t की मेरी क्या हो जाएगी, पावर 1/2, यानी कि ये एक होल नंबर नहीं है। तो ये हमारा एक पहली ही बात, तो ये हमारा पोलिनोमियल ही नहीं है। तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल का तो आगे हम देखने का जिक्र करेंगे ही नहीं, ये तो एक वेरिएबल ही पोलिनोमियल ही नहीं बनता है हमारा। इस तरह से इन सवालों को करना, भी थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसलिए माफी चाहूंगा। y + 2y एक दिया है यहाँ पर, y + 2/y। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, इस तरह से एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें निकालना कि क्या ये एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चों, y + 2y की पावर -1, तो क्या मैंने कुछ गलत किया है, बोलो ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम, y + 2y की पावर -1। और मैंने कहा था बच्चों यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर माइनस में आ गई, तो ये भी हमारा एक वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं बनता है। पोलिनोमियल की जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं x की पावर 10 + y का क्यूब। आपके बचे हुए सवालों का आंसर वन वेरिएबल से जुड़ा हुआ इस सवाल के अंदर आ जाएगा। प्लस t की पावर 50 ही दी हुई है शायद, वो देख लेना कुछ भी हो। तो भाई क्या ये एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल है। यहाँ पर x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यह एक पोलिनोमियल तो है हमारा। क्या बात है भाई, पोलिनोमियल तो है ये एक पोलिनोमियल है। कोई बच्चा बोले कि सर ये तो पोलिनोमियल भी नहीं है। पावर हमारी सारी की सारी होल नंबर में है भाई, नेगेटिव में कोई पावर नहीं है, हमारी फ्रैक्शन में कोई पावर नहीं है, सारी होल नंबर में है, तो ये एक पोलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं बात करूं वन वेरिएबल की, तो यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है, तीनों अलग अलग वेरिएबल दिए हुए हैं, तो ये एक वन वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यही बात मैं जब से समझाना चाह रहा था आप लोगों को। आपका उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। वन वेरिएबल क्या होता है, इसी तरह से फिर 2 वेरिएबल का भी सवाल बन सकता है, 3 वेरिएबल का भी बन सकता है, किसी भी तरह का सवाल बनेगा। मैंने कहा है ये क्लास पूरी देख लो आराम से बैठ के, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा आपका जितनी भी लंबी क्लास है वो लगेगा। बड़ी मेहनत से तैयारी की गई है इस क्लास को लेके, एग्जैक्टली HSSC को टारगेट करके ये क्लास बनी हुई है पोलिनोमियल की। चाहे वो हरियाणा पुलिस के पेपर की बात करूं, मैं SI के पेपर की बात करूं, हरियाणा के HSSC के किसी भी पेपर में आ जाए, यहाँ से पोलिनोमियल से बाहर सवाल नहीं जाएगा, बस मैं इतनी गारंटी देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया भी वन वेरिएबल टू वेरिएबल का डिफरेंस क्या होता है, डिग्री का आप लोगों को पता चल गया है, और ये पोलिनोमियल है क्यों नहीं है पोलिनोमियल, क्यों है पोलिनोमियल, ये भी आप लोगों को पता चल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यहाँ पर मैंने देखो आपको बार बार बताइए डिग्री का मतलब क्या था, हाईएस्ट पावर, और उसने कहा एक बाइनोमियल हमें बताना है डिग्री 35 के साथ। बाइनोमियल क्या होगा बच्चों, बाइनोमियल होगा जिसमें 2 टर्म्स होंगी हमारी, जिसमें क्या होगा 2 टर्म्स होंगी, और वो हमारा क्या बन जाएगा, मैं लिख सकता हूं उसको, पावर 35 दिया या 100 दिया है, पावर डिग्री जो है वो 35 लेनी है हमें। तो यहाँ पर x की पावर 35 प्लस x की पावर 10 कुछ भी ले लो, या फिर खाली यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लो, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, ये एक हमारा क्या हो जाएगा, दो टर्म्स का सॉरी बाइनोमियल हो जाएगा डिग्री 35 के साथ। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो यार, मर्जी आप लोगों की, x की पावर 35 प्लस 10x, कुछ भी लिख लो, यहाँ पे कुछ भी लिख लो, बस अपनी मर्जी से जो मन करे, सिर्फ 2 टर्म होनी चाहिए, बस बात ये है। और एक दिया है ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का मतलब क्या हुआ, मोनोमियल का मतलब हो गया हमें एक ही टर्म लेनी है, तो x की पावर 100 ये हमारा मोनोमियल हो गया। इसके बारे में बेसिक में बता चुका हूं, क्लास स्टार्ट होते ही पहले बेसिक बताया है, इसीलिए बताया है डिग्री हमारी मैक्सिमम पावर होती है। तो ये हमारा वन वेरिएबल हो गया, सॉरी वन टर्म वाला हो गया, मोनोमियल हो गया। अगला सवाल देखते हैं।
तो भी अगला जो सवाल दिया है देखो प्यारे बच्चों ध्यान से, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। इस तरह से भी पेपर में सवाल बनने के चांसेस है। अगर पेपर में सवाल नहीं आता है तो आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पहला दिया है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा क्या बनेगा भाई, ये हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स जो है हमें निकालना है, या तो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या फिर क्यूबिक हो, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए ये हमारा। तो ये हमारा क्या होगा भाई, देखो मैंने कहा था अगर किसी भी एक्सप्रेशन की पहचान करनी है कि वो क्या है डिग्री के अकॉर्डिंग, अगर डिग्री वाइज हमें इसको क्लासीफाई करना है तो हम इसको डिग्री वाइज क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हमें वेरिएबल वाइज क्लासीफाई करना टर्म वाइज तो ये बनेगा हमारा बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म दी हुई है। डिग्री वाइज बात करेंगे तो यहाँ पर डिग्री कितनी दी हुई है भाई, मैक्सिमम डिग्री 2 दी हुई है। और मैंने वो टेबल बनाई थी उसके अंदर क्या दिया था, जिसकी डिग्री 2 थी वो क्या था हमारा, वो था हमारा क्वाड्रेटिक, वो था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब दूसरा देखो x माइनस एक्स का क्यूब, x माइनस एक्स का क्यूब, हमें देखनी है डिग्री। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है मैक्सिमम पावर, ये 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 किसकी थी भाई, क्यूबिक की, क्यूबिक पोलिनोमियल ये बनेगा हमारा। अब y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, एक हमारा एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है पोलिनोमियल। तो हमें ये निकालना है कि भाई ये क्या है, तो इसकी पावर 1 है। अगर मैं यहाँ पर y लिखूं और उसकी पावर क्या लिखूंगा मैं, 0, बोलो हाँ। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर डिग्री मेरी कितनी होगी, 2 होगी। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस एक्स, अगला क्या है 1 प्लस एक्स, यहां पर 2 टर्म दी हुई है और यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है 1। तो 1 पावर वाला मेरा क्या होता है भाई, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। अगर 0 वाला पावर वाला होता तो कांस्टेंट पोलिनोमियल, ये होता है लीनियर पोलिनोमियल। आगे क्या दिया हुआ 3t, 3t, यहां पर मैं t की पावर क्या लिख सकता हूं 1, ये भी मेरा क्या हो जाएगा भाई, लीनियर पोलिनोमियल। अब आगे देखो r का स्क्वायर दिया हुआ है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, r का स्क्वायर दिया हुआ है मुझे, और मेरी पावर यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, तो डिग्री किसकी थी 2, क्वाड्रेटिक की, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और यहाँ पर 7x का क्यूब, लास्ट है मेरा 7x का क्यूब। तो यहाँ पर x की पावर कितनी दी हुई है भाई, डिग्री जो है हमारी वही पावर होती है। तो ये मेरा बनेगा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। बोलो भाई समझ में आया या नहीं आया, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो। हाँ भाई चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई यहां पर देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो यहां पर देखो जो पोलिनोमियल होता है ना, पी एक्स क्यू वाई पी टी जी टी जी एक्स एफ एक्स एफ बी, कुछ भी लिख सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफ टी जी टी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, वो करके दिखाता हूँ, बाकी के 2 सेम रहेंगे, आप खुद से करना। यहाँ पर एक पोलिनोमियल दे दिया पी एक्स, ये एक्स जो वेरिएबल है ये एक पोलिनोमियल है। 5x का स्क्वायर माइनस 3x, 5x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और हमें करना क्या है, x वेरिएबल की वैल्यू उसने दी है 1। अब समझो बच्चों ध्यान से वो क्या कहना चाहता है इस सवाल के अंदर। इस सवाल के अंदर वो हमसे पता है क्या पूछना चाहता है, वो हमसे ये पूछना चाहता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर एक पोलिनोमियल मुझे दे दिया है और इस पोलिनोमियल के अंदर हमें करना क्या है, हमें जो वेरिएबल दिया हुआ है x, इस x की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, और इसके बाद ये हमारा पूरा जो यहाँ पर पोलिनोमियल पूरा एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर हो जाएगा। ये हमारा ध्यान से देखोगे आप तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बना हुआ नजर आ रहा है। अगर वो पूछे यहाँ पर डिग्री कितनी है तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री इसमें 2 होगी एक्सप्रेशन के अंदर। अगर वो पूछे कि भाई यहाँ पर टर्म कितनी है तो टर्म 3 है, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा।
अगर वो हमसे पूछता है प्यारे बच्चों यहाँ पर ये डिग्री वाइज कौन सा पोलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब हमें निकालना है यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर f5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 5 माइनस 3 प्लस 7, 7 और 5 12 माइनस 3, आंसर क्या होगा भाई 9। तो यहाँ पर ये 9 के इक्वल हो जाएगा भाई हमारा। और अगले दो सवाल भी बिल्कुल इसी तरह के दिए हुए हैं, आप लोग इनको खुद से बनाने की कोशिश करना। अगर समझ में नहीं आएंगे तो फिर एक प्रैक्टिस क्लास होगी, उसमें पीडीएफ में ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी पीडीएफ में, आप वहां से इन सवालों को बनाना प्यारे बच्चों। तो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखो भाई इस तरह का सवाल भी बनने के चांसेस हैं पेपर के अंदर। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज वाले जो सवाल होंगे ना बच्चों, जीरो से जुड़े हुए सवाल ही पेपर में आए हैं, इसीलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यहां पर एक पोलिनोमियल दे दिया मुझे x वेरिएबल के साथ, इस ब्रैकेट के अंदर ये x जो लिखा हुआ है ये वेरिएबल है x प्लस 2, ये लिखा भाई x प्लस 2। आगे क्या कहा है, -2 and 2 आर द जीरोज। तो वो कहना चाहता है भाई x को या तो आप -2 पुट कर लो या फिर 2 पुट कर लो, और ये पुट करने के बाद ये जो पोलिनोमियल है आप लोगों का ये हमारा 0 के इक्वल बनना चाहिए। क्या समझे बच्चों, ये हमारा 0 के इक्वल बनना चाहिए। अब इन दोनों में से हमें वो सिलेक्ट करना है भी कौन सा होगा। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर -2 पुट कर दूं तो -2 प्लस 2 ये तो कैंसल, बन गया मेरा 0। बोलो हाँ, ये तो हमारा हो ही जाएगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं प्लस के, तो 2 + 2 4, ये हमारा नहीं बन रहा है, तो ये नहीं होगा। यानी कि x की वैल्यू अगर मैं -2 ही पुट करूंगा तो मेरा ये पोलिनोमियल 0 बन सकता है। सिर्फ इसी तरह का सवाल है ये। एक सवाल और ऐसा ही है, फाइंड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p इंटू px इज इक्वल टू 2x + 1। देखो कितना अच्छा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को भी समझने की कोशिश करो बड़े अच्छे से। नेक्स्ट सवाल जो है इसके ऊपर सवाल बनते हैं, ये लीनियर इक्वेशन वाला सवाल है। फाइंड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, हमें निकालना है यहाँ पर अपने आप से। तो हमें पोलिनोमियल दिया है ऑफ x वेरिएबल बराबर है मेरा किसके, 2x + 1 के। बच्चों आजकल की मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ आप लोगों को। YouTube के ऊपर बड़े सारे लोग क्या करते हैं, तो वो आते हैं आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, उनमें 1-2 टॉपिक कवर करवा जाते हैं छोटा छोटा सा, और वो भी ऐसे ऐसे सवाल जो शायद या तो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए होंगे या फिर वो जो मतलब ऑब्सोलेट सवाल हो चुके हैं, जो मतलब आउटडेटेड हैं। तो बच्चों को क्या लगता है, वो छोटी छोटी वीडियो डालते हैं 5 मिनट की 10 मिनट की, तो आप लोगों को क्या लगता है कि भाई बहुत अच्छा है, मजा आ गया यार 5 मिनट की वीडियो देख के। तो और फिर जब आप पेपर देने जाते हो ना, वहां से आप लोगों से सवाल नहीं हो पाते हैं। यही तो वजह है, आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना चाहते हो, आप लोगों के पास कंटेंट अवेलेबल नहीं होता है, और आप लोगों के साथ बनता क्या है, पेपर के अंदर सवाल आप नहीं कर पाते हो, यही एक वजह है। अदरवाइज अगर आप इस क्लास, जैसे मैंने ये पोलिनोमियल की प्रोबेबिलिटी की क्लास देख लेना, आप HCF LCM की देख लेना, किसी भी टॉपिक की मेरी कोई भी क्लास उठा के देख लो, अगर उस क्लास को करने के बाद आप उस टॉपिक का सवाल नहीं बना पा रहे हो, तो आप लोग खुद न खुद अपने आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। या तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपने उसकी PDF नहीं लगाई है, इतना ही हो सकता है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे उन्हीं से बनेंगे, और इस क्लास का भी ऐसे ही होगा। तो मैं कहूँगा कि यार उन लोगों से बचो, और अपना अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है सभी बच्चों ने, और भी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया, और थोड़ा सा सपोर्ट करो बच्चों। तो जल्दी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए लाइव क्लासेज का भी प्रबंध कर पाऊँ, और जैसे ही एग्जाम होंगे ना, तो भी एग्जाम का भी आप लोगों को साथ के साथ सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवाऊंगा एग्जाम खत्म होने के साथ ही। तो कोशिश करूंगा भी लाइव आने की, अगर लाइव का सेटअप बनता है। यहाँ पर नेटवर्क का काफ़ी इश्यू चल रहा है, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। तो चलिए फिर भी देखते हैं सवाल में क्या पूछा था, भटक गए रास्ते से। हमें इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करना है, तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे पुट करेंगे। 2x इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x की, तो ये 2 उधर जाएगा तो
इधर मल्टीप्लाई में है उधर भाग में हो जाएगा, तो माइनस के 1/2। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 1/2 पुट कर देता हूं तो मेरा ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल जो है ये एक्सप्रेशन जो है ये मेरा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से मैं एक छोटा सा आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अगर लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पोलिनोमियल आप लोगों के सामने आ जाए, ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, यहां पर पावर 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है और वेरिएबल 2 है, तो सॉरी टर्म्स 2 हैं, तो लीनियर पोलिनोमियल आप लोगों का बनेगा। और उसके अंदर अगर वो पूछेगा भी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि वो कहना चाहता है भाई रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने रूट निकाले थे, मूल निकाले थे, जड़ें निकाली थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आता है, इसके 2 रूट्स निकालो, फाइंड द 2 रूट्स। लीनियर इक्वेशन में 1 रूट होता है, तो वो 1 रूट की वैल्यू पुट करते ही हमारी क्या होती है, इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाती है। क्वाड्रेटिक में भी यही होता है, क्यूबिक में 3 होते हैं, तीनों के बारे में बता रहा हूं। अब ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करना, नोट डाउन करना साथ के साथ। बड़ी अच्छे टाइम पे अच्छी बात आ गई याद। तो यहां पर अगर बात आ जाए लीनियर इक्वेशन की, किसकी बात आ जाए भाई, लीनियर इक्वेशन की, तो अगर हमें निकालना पड़ जाए उसका 0 या फिर रूट, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, -b/a। इस तरह से कोई लीनियर एक्सप्रेशन मैंने लिख के दिखाया था आप लोगों को, ax + b, ये होता है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन। अब बात करता हूं मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। ये तो लीनियर हो गया हमारा, तो इसका जो 0 होगा, इसका जो रूट निकलेगा, उसका जो फार्मूला बनेगा हमारा -b/a, यानी कि यहां पर जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होगी वो ऊपर और नीचे जो इसका x का जो कोफिशिएंट दिया होगा वो नीचे, ये कोफिशिएंट बोले जाते हैं प्यारे बच्चों। अब आती है हमारी क्वाड्रेटिक की बात। हालांकि इसके बारे में तो मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन फिर यहां भी बताना जरूरी होगा आप लोगों को, और फिर क्यूबिक का भी मैं बता दूंगा, तो तीनों का हो जाएगा आपका। एक तो होता है हमारा सम ऑफ रूट्स, और एक्सप्रेशन जो है वो लिखा जाएगा ax² + bx + c = 0 के। ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा कंप्लीट। सम ऑफ रूट्स, यानी कि हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। अगर मैं यहां पर मान लेता हूं इनको रूट्स को, 2 रूट्स निकलते हैं इसके, एक निकलता है हमारा अल्फा और एक निकलेगा बीटा। तो हमें निकालना है सम, यानी कि अल्फा + बीटा, इसकी मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, बिल्कुल वो सेम फार्मूला -b/a। ये हमारा होगा सम ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होते हैं बच्चों, वही जीरोज होती हैं। रूट की जो वैल्यू निकल के आती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब हम यहाँ पर उनको वैल्यू को पुट करते हैं तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाती है। अब आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा गुणा बीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, c/a। इनको नोट डाउन कर लेना भाई, इस तरह से पेपर में सवाल बनते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, c/a। यहां पर ये c है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये ऊपर, और x² का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है भाई वो यहाँ पर नीचे c/a। इस तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ भी, मेरी तबीयत आज थोड़ी सी खराब है, ठंड लग गई मुझे, जिस वजह से मैं थोड़ा सा मतलब दिक्कत में हूँ, लेकिन फिर भी ये टॉपिक आपका आज ही कंप्लीट कराऊंगा मैं, इसीलिए कंप्लीट कराना मैंने, ताकि आप लोगों को पेपर के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। तो भाई अब देख लेना मेरा एफर्ट और फिर आप लोगों का एफर्ट, और भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करो यार। कोई बात नहीं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है भाई, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये गुणनफल बोलते हैं इसको इनका योग बोलते हैं। यानी कि जो रूट्स निकल के आते हैं ना इक्वेशन के रूट्स निकल के आते हैं, उन रूट्स को आपस में, 2 रूट्स निकलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उन दोनों को आपस में जब हम सम कर देंगे ना उनके, तो ये हमारा -b/a बनेगा। मैं करके दिखाता हूं, x² प्लस यहां पर 7x + 12 = 0 के। ये एक इक्वेशन बन गई मेरी। तो यहां से अगर मैं रूट निकालूं
तो ये मेरा बनेगा 4 इंटू 3, 4 3 12, जिनकी गुणा तो 12 और जोड़ 7, 4 + 7। तो मेरे जो रूट आएंगे वो आएंगे -4 और -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, वहां से देखना भी कैसे कर रहा हूं मैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सम ऑफ रूट्स की, तो सम ऑफ रूट्स ये वाला फार्मूला -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है भाई, b की वैल्यू है 7, और यहां पर मैं लिख देता हूं -b/a बराबर है 7 बटे x का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो अपॉन 1, और ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि -b लेना है, यानी कि ये हो जाएगा मेरा -7, ये हमारा -7। और अगर -4 और -3 को आपस में ऐड करोगे, आप इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये भी तो माइनस के साथ ही बनेगा। मैं यही बात समझाना चाह रहा था, इन दोनों का, ये जो दो रूट्स निकल के आए हैं ना, इन दोनों का सम है ये, और ये प्रोडक्ट है, ये गुणनफल है इन दोनों का गुणनफल है। -4 गुणा -3, माइनस से माइनस कैंसल, दोनों का गुणनफल 12, कितना हो गया 12। और मैंने क्या कहा है, अगर यहां पर वो पूछे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, गुणनफल अल्फा बीटा, यहां पर c/a लगाओ सीधा सीधा, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू यहां पर दी हुई है 12 कांस्टेंट वैल्यू, और यहां पर इसका कोफिशिएंट a, ये 1, ये भी तो 12 आ गया ना। देखो सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं दोनों, बस यही समझाना चाह रहा था मैं, सम क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। एक बार मैं एक क्लास को पढ़ा रहा था, वहां पर एचटेट की क्लास थी, वो एक लड़की ने मुझसे इसके बारे में पूछा था, कि तभी मुझे लगा था कि ये चीज़ भी बतानी चाहिए आप लोगों को कि भाई ये बनते कैसे हैं। मैंने वहां पर सीधा फार्मूला लगा दिया था, इसीलिए फिर उस बच्ची ने पूछा तो मैंने वहां पर क्लियर किया था उनका डाउट। तो शायद वो बच्ची अब सेलेक्ट भी हो चुकी है HSSC में, एचटेट में, तो कॉन्ग्रेचुलेसन उसके लिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो भाई, अब इसके बाद हमारा क्यूबिक इक्वेशन का और बता देता हूं मैं, क्यूबिक इक्वेशन में ये सब कैसे किया जाता है। तो भैया क्यूबिक इक्वेशन की ओर बात कर लेते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन। तो वो कैसे बनेगी हमारी, ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पर हमारे क्यूबिक इक्वेशन के अंदर होता क्या है प्यारे बच्चों, डिग्री मैक्सिमम 3 होती है, वेरिएबल हमारे 4 होते हैं, सॉरी वेरिएबल नहीं, टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 4 होता है, और यहाँ पर जो रूट्स निकलते हैं ना वो 3 निकलते हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। इस तरह से 3 रूट निकलते हैं, इनको अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों का आपस में सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चों, वही वाला फार्मूला रिपीट होगा, -b/a, यानी कि x के स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट दिया हो वो, और x क्यूब का जो कोफिशिएंट दिया वो नीचे, -b/a। एक बनेगा हमारा इन दो का, दो रूट्स का गुणनफल प्लस में, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हमारा बन जाएगा भाई c/a। क्या बनेगा भाई, c/a, यानी कि c जो है यहाँ पर वो x के साथ दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट, और a x क्यूब का कोफिशिएंट, और एक बनेगा इन तीनों का प्रोडक्ट, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा। इनका जो प्रोडक्ट बनेगा ना प्यारे बच्चों, वो हमारा बनेगा -d/a। तो यहाँ पर अब सवाल देखेंगे हम आगे, हाँ वही वाले कराऊंगा। तो आगे सवाल देखेंगे हम, अल्फा बीटा और गामा, इनका जो प्रोडक्ट बनेगा भाई वो बनेगा -d/a। d जो होगा मेरा ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, e जो होगा मेरा यहाँ पर क्या होगा, इसका कोफिशिएंट दिया हुआ है वो होगा। तो ये 3-4 चीजें हैं बच्चों, इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, नोट डाउन कर लो कॉपी के अंदर, अपने नोट्स में लिख लो, बहुत जरूरी है, आपके पेपर से जुड़ा हुआ है। क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर HSSC सवाल पूछ चुका है, और क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालने वो सब भी मैं कराऊंगा, एक अलग से क्लास उसके ऊपर दे दूंगा छोटी सी, बहुत जल्दी हो जाएगी आप लोगों की। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। तो भाई देखो सवाल यहाँ पर, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x का स्क्वायर -2x। यहाँ पर एक पोलिनोमियल विद x वेरिएबल
एक्स का स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है, हमें ये 0 के इक्वल पुट करना है। और यहाँ पर जो वैल्यू है हम x की रख सकते हैं, एक तो 2 और एक 0। सेम सवाल मैंने करवा दिया है, तो आप लोग वैल्यू पुट करके देख लेना। 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो 0 तो हमारी आएगी। 2 वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो 4 माइनस इधर भी 4 कैंसल आउट 0। दोनों वैल्यू पुट करने से हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। इस तरह का सवाल पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, इसीलिए मैं बार बार करवा रहा हूं। तो भाई यहाँ पर दिया हुआ है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो वही सेम सवाल है यार, बार बार। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और यहां पर x की वैल्यू क्या पुट करनी है भाई, माइनस के 1/3। इस तरह से कई सारे सवाल हैं, ये एक सवाल मैं कर देता हूं, बाकी आप लोग खुद से करना। तो यहां पर 3x प्लस 1 ये इक्वल टू मुझे 0 निकालना है, और x की वैल्यू मुझे पुट करनी है माइनस के 1/3। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ माइनस के 1/3 से 3 कैंसिल, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 इक्वल टू 0 के। यानी कि ये हमारा क्या होगा, ये x की जो वैल्यू दी हुई है x वेरिएबल की, ये हमारी इसको 0 बना देगी। सारे सवाल आप लोग कर सकते हो आराम से, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। px इज इक्वल टू lx प्लस m, x की वैल्यू माइनस m अपॉन l, ये वेरिएबल में दिया हुआ है। ये सवाल और कर देता हूं मैं। polynomial of x variable lx plus m और x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l। इस तरह से ये बनेगा हमारा। तो यहां पर करना क्या है बच्चों, x की जगह पे माइनस का m अपॉन l पुट करेंगे, l इंटू माइनस का m अपॉन l प्लस m। l से l कैंसल, माइनस के m प्लस के m इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सारे सवाल आप लोग ये कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट देखो, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है भाई, x प्लस 5 वो माइनस बी अपॉन ए चलेगा यहाँ पर। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, वही है बिल्कुल सेम। ये सारे सवाल हो जाएंगे आप लोगों के। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो भी ये एक सवाल देख लेते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल मेरा इक्वल टू दिया हुआ है सी एक्स प्लस डी, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, c d आर रियल नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमें करना क्या है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करना है बस। सारे सवालों में यही तो है इनमें। सी एक्स इज इक्वल टू, ये d उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x मेरा हो जाएगा माइनस का d अपॉन सी। यानी कि यहां पर अगर मैं इसकी x की वैल्यू ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो कैसे, c गुणा माइनस का d अपॉन सी प्लस डी, सी से सी कैंसिल, ये माइनस का d है ये प्लस का d है, तो ये 0 ही तो हो गया मेरा। इस तरह से इन सवालों को करना है, कोई दिक्कत नहीं इन सवालों में, आप लोग आराम से कर लोगे। अगर नहीं होते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर एक अगली क्लास में इन सब सवालों को दोबारा से करवा दूंगा मैं। अगर कोई सवाल आप लोगों को समझ में नहीं आता है, जो डाउट क्लास होगी उसमें करवा दूंगा। तो भाई जो नेक्स्ट जो सवाल बनेगा हमारा, जो टाइप बनेगा वो बनेगा डिवाइड द पोलिनोमियल 3x की पावर 4। तो यहां पर भाग करने वाले भी आएंगे, 3x की पावर 4 माइनस 4x का क्यूब माइनस 3x माइनस 1। इस तरह का एक सवाल शायद आप लोगों के एक पेपर में आया था, उनमें भी हो सकता है कि कलर के पेपर में आया हो। और ये डिवाइड करना में x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। अब इसके दो तरीके होते हैं डिवाइड करने के, या तो आप पूरे वे से डिवाइड कर लो इसको,
लेकिन मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x मेरा आ जाएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ पर इक्वेशन के अंदर जहां जहां पर x है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर मैं 1 पुट कर लेता हूं। तो यहाँ पर 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। तो ये हो गया 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। माइनस के 4 3 7 और 1 8, माइनस के 8 और प्लस के 3। वैसे भी ये कैंसिल हो रहे थे तो सीधा बच गया मेरा माइनस के 4 और माइनस के 1 माइनस के 5 आंसर हो जाएगा। जब इस टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे तो सीधी वैल्यू पुट करके सवाल निकल जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर मैं इसको पूरे वे से सोल्व करने जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, वो आप लोगों को नहीं करना है। और आपके एक पेपर में ऐसा सवाल आया है डिवाइड करने वाला। और देखता हूं मैं कोई और सवाल भी दिया होगा ऐसा ही। हाँ, यहाँ पर एक सवाल और ऐसा ही है, वो भी करते हैं। देखो तो ये जो -5 आया था ना हमारा, ये रिमाइंडर था, वहां पर शेषफल था, शेषफल बोलते हैं जिसको। फाइंड द रिमाइंडर, वो रिमाइंडर पूछ रहा है हमसे। ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया है मुझे x वेरिएबल का, वो क्या दिया है भाई, x का क्यूब प्लस 1, x का क्यूब प्लस 1, और इसको डिवाइड करना में x प्लस 1 से। तो ये मेरा हो जाएगा 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर -1 का क्यूब प्लस 1 किसने के बराबर हो जाएगा भाई मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा -1 का क्यूब तो -1 ही होगा, प्लस 1, और ये कैंसिल आउट आपस में। तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, रिमाइंडर तो है वो 0 बचेगा। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। लेकिन अगर इसमें आ जाता है, आपके पेपर के अंदर एक सवाल आया था, जो सवाल आया था वो क्या आया था, उसने क्या कहा, एक इस तरह से मान लीजिए ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, याद रखना क्यूबिक इक्वेशन है ये x प्लस 1, और जो पूरे वे से इसका जो वे होता है उसके अकॉर्डिंग मैं करके दिखाता हूं। x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है हमें, ठीक है। यहां पर मैं -1 नहीं लूंगा, सीधा x प्लस 1 जो उसने दिया है उसी को लेकर चलेंगे हम। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना तो इसका जो भागफल आएगा ना, इसको भाग करने के बाद जिसपे ये भाग होगा, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मेरी। वो देखो कैसे बनेगी। अब यहाँ पर x वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, तो मुझे इस x को इस x के नीचे लाना है, यानी कि ये x मुझे यहाँ से खत्म करना है, उड़ाना है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इस पूरी टर्म को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई, x के स्क्वायर से, तो इसके साथ x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x का क्यूब, और यहां पर करूंगा तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर। अब ये भी माइनस ये भी माइनस, जब हम घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट, ये बन जाएगा मेरा माइनस का x का स्क्वायर और प्लस का 1। ये 1 अब मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 और ये माइनस का x का स्क्वायर प्लस 1, तो मैं इसको माइनस के x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का x का स्क्वायर, और आगे क्या आएगा मेरा, माइनस का ही x आएगा, माइनस x का स्क्वायर माइनस x, ये प्लस ये भी प्लस, कैंसिल आउट। ये बन गया मेरा x प्लस 1, ये भी x प्लस 1 है। अब मैं इसको अगर मैं 1 से चलाता हूं तो x प्लस 1, ठीक है भाई, प्लस के 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। तो मेरा क्या हो गया भाई, ये एक इक्वेशन बन गई मेरी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरी, x का स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर हमारे 3 रूट बन जाएंगे इस इक्वेशन के, इस क्यूबिक इक्वेशन के। क्या क्या रूट बनेंगे, एक तो हम x की पावर माइनस का 1 ले सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, x की पावर माइनस x को हम -1 ले सकते हैं, और दूसरा इसके हमारे जो रूट्स निकल के आएंगे इस इक्वेशन के वो। और भाई अगर वो आपसे फैक्टर की बात करे इस तरह से, वो पूछ भी सकता है कि भाई इस इक्वेशन के फैक्टर करके दिखाओ, तो जो फैक्टर वाली बात आएगी ना, तो फैक्टर भी रूट ही होते हैं, रूट ही होते हैं। क्योंकि फैक्टर वो चीज होती है, जब हम गुणनखंड बोलते हैं इनको, गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या की वो चीज होती है, जैसे कि मान लीजिए मेरा 28 है,
और 28 के जो गुणनखंड बनेंगे वो 7 गुणा 4 बन गए मान लो। तो इन दोनों, ये दोनों ऐसी वैल्यू हैं 7 भी और 4 भी, जब इस 28 को इनसे डिवाइड किया जाएगा तो ये क्या होगा, रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। फैक्टर वो वैल्यू होती है जब हम किसी चीज को उससे, मान लो किसी भी चीज का कोई फैक्टर दिया हुआ है, कोई गुणनखंड है, तो वो एक ऐसी वैल्यू है जब हम उससे उस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, पूरा पूरा उसको डिवाइड करेगा, इसीलिए उसको फैक्टर बोला जाता है भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से 3 रूट भी बनेंगे इसके, उनको निकाल सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने अच्छे से समझा रखा है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो भाई अगला सवाल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, तो मैंने कहा था ना भाई फैक्टर की बात भी करेगा वो आगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरा। और यहाँ पर जो टर्म, जो पोलिनोमियल दिया है मुझे, वो दिया है 4x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, ये 0 के इक्वल हो जाएगा जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो वो कहना चाहता है कि भाई इस के की वैल्यू हमें निकालनी है, वो क्या आएगी। तो यहां पर x की जगह पे 1 पुट कर दो, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के बराबर है 0 के। तो 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के बराबर है 0 के। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा भाई, के की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3। क्या आ जाएगी भाई के की वैल्यू माइनस के 3। इस तरह से इन सवालों को किया जा सकता है, और भी देखता हूं ऐसा ही कोई सवाल दिया होता है। बाकी इस तरह के ना आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ के अंदर बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, सेम टू सेम सवाल रहेंगे सारे के सारे, तो उनको कर लेना आप, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। पेपर में ऐसा ही सवाल आएगा, 6x का स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये भी ऐसा ही है। तो भाई यहाँ तक क्या है, जितने भी पोलिनोमियल्स के सवाल बनते हैं, जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं, लगभग मैंने सारे करा दिए हैं। अब कुछ HSSC के द्वारा पूछे हुए 8-10 सवाल हैं, वो कर लेते हैं, उनसे पता चल जाएगा आप लोगों की किस तरह के सवाल पूछे हैं। हमने जो क्लास में किए हैं सवाल, क्या वो उनसे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, इन सब सवालों को एक बार कर लेते हैं। तो आपका क्या होगा, पोलिनोमियल्स का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी मैथ्स बाय प्रदीप सर टेलीग्राम पर, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है सभी ने। तो यहाँ पर देखो, इफ 0 इज द पोलिनोमियल ऑफ f(x) इज इक्वल टू, यहाँ पर दे दिया मुझे f(x) p(x) कुछ भी दे, x वेरिएबल, और यहाँ पर दिया है 2ax का स्क्वायर प्लस 2ax का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू x माइनस 5a। तो यहां पर हमें करना क्या है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, और यहां पर जो पोलिनोमियल का जो 0 क्या दिया हुआ भाई, x की जो वैल्यू है वो हमें यहां पर 0 लेनी होगी। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं यहां पर, तो हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और ये पोलिनोमियल हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। इतना ही दिया हुआ है इस सवाल के अंदर, बिल्कुल। तो देखिए भाई, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पर 0 x की, तो ये तो मेरा सारा 0 हो गया, ये तो खत्म। और ये मेरा बच जाएगा ax प्लस x माइनस 5a बराबर है किसके, 0 के। ये भी मेरा 0 हो जाएगा जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ये भी 0, ये सारा खत्म। तो माइनस का 5a इज इक्वल टू 0 के, और मेरा क्या होगा भाई, यहाँ पर a किसके बराबर हो जाएगा, 0 बटे माइनस के 5। तो ये 0 बटे माइनस के 5 का मतलब क्या हुआ भाई, ये a जो है ना मेरा, ये 0 बन जाएगा। 0 बटे माइनस के 5 का मतलब क्या हुआ, मेरा a जो है वो 0 बन जाएगा। और ऑप्शन की तरफ जाऊं तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा इसका। अब मैंने हमेशा एक बात बताई है, जब भी कभी भी हमारा क्या है, 3 टर्म्स नहीं बननी चाहिए जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन के अंदर।
एक तो 0/0 नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये इन्फिनिट होता है, हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। एक हमारी 1/0 नहीं होना चाहिए। 1 का मतलब है ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर, ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर और नीचे 0। और तीसरी बात होगी मेरी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिट। ये दोनों चीज़ें, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये कभी भी हमारी पॉसिबल नहीं होती, हम इनकी वैल्यू नहीं पता लगा सकते, ये अनडिफाइंड है। जब भी ये 3 टर्म आपकी बन जाएं तो आपको कहना होगा कि हमें नहीं पता है इसके बारे में, हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। 0/0, कोई भी नेचुरल नंबर बटे 0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या है, माइनस का 5 नीचे है और 0 ऊपर है, तो ये टर्म मेरी 0 के इक्वल हो जाती है। तो सीधा सा बस यही था इस सवाल के अंदर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कई सारे सवाल हैं, ये सारे जल्दी जल्दी से कर देते हैं अब इनको। तो भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ax का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, x माइनस 5, ये इंटू x माइनस 5। और उसने कहा है तो हमें a की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, और 5 इज द 0। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर 5 लेनी है ऐसे सवाल में। x की वैल्यू 5 रखने के बाद हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, और वो a की वैल्यू और x की वैल्यू अगर माइनस ये 5 रख देंगे हम, तो ये हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल पूरा एक्सप्रेशन है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 25a प्लस 2ax है ना, 2ax प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 25a प्लस यहाँ पर x की जगह पे 5 पुट करेंगे तो 10a प्लस 5 माइनस 5, ये तो कट ही गया 0 के इक्वल। तो 25 और 10 35, 35a बराबर 0, a बराबर 0/35, वही पिछले सवाल वाली बात आ गई। तो यहाँ पर a जो है मेरा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई मेरा, a जो है 0 के इक्वल हो जाएगा। अब मैं ये सवाल मैंने पहले भी प्रूव करके दिखाया था मैराथन क्लास के अंदर, फिर से प्रूव करके दिखाता हूँ। a की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू अपने आप 5 निकल के आ जाएगी। वो कैसे, इस एक्सप्रेशन को लेकर चलेंगे अब हम। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ax का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये मेरा खत्म, 0 पुट कर दी तो ये मेरा खत्म। x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर है 5 के। बोलो हाँ, प्रूव भी कर दिया है, दोनों चीजें हो गई हैं इस सवाल के अंदर। तो x की वैल्यू 5 पुट करते ही a की वैल्यू 0 आ जाएगी, और ऑप्शन देखो सी ऑप्शन इस सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द -3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू x प्लस 4a बराबर है 0 हो जाएगा ये पॉलिनोमियल मेरा। ये एक्सप्रेशन जब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे भाई -3, तो हमें निकालनी है a की वैल्यू। बोलो भाई क्या निकालना हमें, a की वैल्यू। तो इस सवाल में ना बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी, गलत हो गया था उनका, किस वजह से हुआ था मैं ये भी बताऊंगा अभी। तो इसको सोल्व करो, 2x का स्क्वायर माइनस ax। अब बच्चों ने क्या किया, a प्लस का a और x, यहाँ पर सीधा प्लस का साइन ले लिया, लेकिन ये माइनस देखना वो भूल गए, इस वजह से वो गलत हो गया था। ब्रैकेट के बाहर तो माइनस का साइन है ना, तो ये माइनस का x और ये प्लस का 4a बराबर है 0 के। और इस सवाल में कुछ खास नहीं था, तो यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर x की जगह पे पुट करेंगे, a माइनस का 3 माइनस का x की जगह पे फिर से -3 पुट करते हैं, प्लस का 4a बराबर है किसके, 0 के। 3 3 9 दूनी 18, ये प्लस के 3a हो जाएगा, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 4a बराबर 0 के। 4 और 3 7a प्लस 21 बराबर 0। तो 7a बराबर है, ये 21 उधर जाके माइनस, 7 से कैंसिल करेंगे 3 पे, a बराबर कितना आ गया मेरा -3।
तो ए की वैल्यू -3 आ जाएगी भाई हमारी। ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन आंसर है। तो शायद ये हरियाणा पुलिस के पेपर का पूछा हुआ सवाल था। तो -3 आ जाएगा ए मेरा। और यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करो पहले, फिर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो सेम आ जाएगी। तो इस तरह से इन सवालों को प्रूव भी किया जा सकता है। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो भाई। इफ 2 इज a जीरो ऑफ पोलिनोमियल fx इज इक्वल टू ax का स्क्वायर माइनस ax का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1, 3 इंटू a माइनस 1 x माइनस 1, ये एक पूरा एक्सप्रेशन दे दिया पोलिनोमियल्स का। और क्या कहना चाह रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये सारे के सारे जितने भी सवाल पूछे हुए ना, इनमें x बराबर 2 लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर। और हमें हर सवाल में a की वैल्यू, उसने सारे सवालों में सेम टू सेम सवाल पूछे थे सभी सेटों में, तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। हम जहां जहां हमें x नजर आ रहा है वहां वहां हम क्या करेंगे, 2 पुट कर देते हैं। तो a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू, यहाँ पर अगर मैं 2 रखूंगा, इसको मैं लिख के ही दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ ये दोनों हैं, ये एक ही ब्रैकेट के आगे पीछे हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, 4a माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 6a, और माइनस का 6 गुणा माइनस का 1 क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 6। ठीक है, समझे। तो भाई ये हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 1 बराबर है किसके, 0 के। इस सवाल को मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। तो 4a में से 6a जाएगा, क्या बचेगा भाई, माइनस का 2a और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 के। माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल मेरा, a इज इक्वल टू 5/2। यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरी 5/2, 5/2। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा भाई इस सवाल का, बोलो हाँ। तो भाई ऑप्शन ए आंसर हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा ना प्रूव करके दिखाता हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि सर ये गलत है। तो प्रूव देखो कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन ऐसी की ऐसी यहाँ पे लेके आते हैं, और हम क्या करेंगे, सिर्फ a की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो यहाँ पर जहां जहां a है ना, वहां वहां हम क्या कर देते हैं, 5/2, 5/2 पुट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 5/2 x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5/2 माइनस 1, और इधर x माइनस 1 इक्वल टू 0 के। यहाँ पे क्या होगा, बेस, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 में से 2 गया, ये बचेगा मेरा 3/2। 5/2 x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0 के। तो ये इक्वेशन बन गई मेरी 5/2 x का स्क्वायर माइनस 9x/2 माइनस 1 इक्वल टू 0 के। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ से रिमूव करना है, बटे में 2 है, इसको रिमूव करना है। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एलसीएम लेके कर लो, बात एक ही है। 5x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 2। अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है भाई, हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पर, x की वैल्यू, वैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके रूट निकालने थोड़े से मुश्किल है, इसके रूट निकालने क्या है, थोड़े से मुश्किल है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं एक बार, सीधा सीधा ट्राई। हमने तो सिर्फ एक अपने आप को प्रूव ही तो करना है कि भाई हाँ ये इसका आंसर था, बस, और करना क्या है इसमें। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करते ही 5 गुणा 4 हो जाएगा, माइनस 9 गुणा 2, और माइनस 2 बराबर है 0 के। ये 20 हो गया, ये माइनस के 18 और ये माइनस के 2, ये दोनों मिलके माइनस के 20 हो गए, ये कैंसल आउट, 0 आंसर। बोलो हाँ। तो भाई बस इतना ही था। आया भाई समझ में हैं, बस इतना ही था भाई इस सवाल के अंदर, और कुछ नहीं था। सवाल यहाँ तक खत्म हो गया था, ये तो बस मैं प्रूव करके दिखा रहा था, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। पेपर के अंदर अगर टाइम है तो उसको प्रूव करके भी देखा जा सकता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई जल्दी से अगला सवाल है, कोई माई का लाल जो इन सवालों का आंसर कर सके। हाँ भाई
HSSC ने सारे सवाल पूछे हैं, ये पेपर में आए हुए सवाल हैं, कभी कोई सोचे कि मैं घर से बना रहा हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ जितना आप लोगों के पेपर से जुड़ा हुआ है, फालतू में नहीं करवाता। और लोग आप लोगों को पता नहीं क्या क्या प्रोवाइड करवा देते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर दिया है इफ -1 इज 0, तो भैया एक्स की वैल्यू तो हमें -1 रखनी है, ये तो सीधी सीधी बात है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिया हुआ है ना, तो जीरो के इक्वल तभी है ये। पी एक्स इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर माइनस 7x, 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10k बराबर है किसके, 0 के। तो यहां पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, क्या है k हमारा किसके इक्वल है। ऑप्शंस देखो भाई, हाँ भाई ऑप्शन देखो जल्दी। चलो सवाल ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 प्लस 10 के इक्वल टू 0 के। देखो भाई मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है सच बताऊं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक हो, आप लोगों को पेपर में आए उससे सवाल आए हों और आप लोगों का टॉपिक रह जाए। तो मैं अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मतलब बीमार होते हुए भी, क्योंकि अब मैं पिछले 3-4 दिन से बीमार चल रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं आगे और 4-5 दिन भी बीमार रह गया तो आपके पास सिर्फ मेरे ख्याल से 1 महीने के करीब ही टाइम बचा हुआ है, 1 महीने से भी कमी लगा के चलो आप। तो मैं नहीं चाहता कि आपका वो टाइम भी खराब हो जाए। तो चलिए ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस ये गुणा होगा प्लस का 7 प्लस 10 के इक्वल टू 0, 10 प्लस 10 के इक्वल टू 0, 10 के इज इक्वल टू माइनस के 10, माइनस से माइनस से माइनस तो कैंसिल नहीं होगा, 10 से 10 जरूर कैंसिल होगा, के इज इक्वल टू माइनस का 1। देखे भाई ऑप्शन में दिया है क्या, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा भाई इस सवाल का। बिल्कुल आसान, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई जल्दी से। तो पॉलिनोमियल्स के टॉपिक के जिस तरह के सवाल मैंने करवाए हैं, पीडीएफ मैंने दे दी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर में कोई सवाल रह जाएगा। बाकी आप लोग महान हो, पीडीएफ तो करते नहीं हो लेकिन कहीं और से कुछ ज़्यादा कर लेते हो। तो भाई देखो अगला सवाल देखो, इसमें क्या दिया है, माइनस का 2x का स्क्वायर, माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5k। ये एक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है सारी की सारी। तो यहां पर हमें x की वैल्यू 4 पुट करनी है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के सारे सवाल सेम तरह के पूछे हुए हैं, तो मैं बार बार करवा रहा हूं इनको। तो यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं x की, -2 इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 के इक्वल टू 0 के। 4 चौके 16 दूनी माइनस के 32 प्लस के 12 प्लस 5 के बराबर 0। 5 के बराबर हो जाएगा मेरा कितना भाई, उस साइड जाएगा 20 प्लस का हो जाएगा 4 पे कैंसिल आउट, के की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। बोलो हाँ, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए आंसर इस सवाल का। ठीक है भाई, एक सवाल और बचता है, उसको भी कर लेते हैं। अब उसको क्यों छोड़ें, है भाई। पॉलिनोमियल का टॉपिक आपका लगभग क्या हो गया, कंप्लीट होने वाला है। तो भाई पॉलिनोमियल से जितने भी सवाल बनेंगे ना आपके पेपर के अंदर, अब रहना नहीं चाहिए आपका। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है मुझे एक एक्सप्रेशन, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x माइनस का 3a। एक्सप्रेशन ये 0 के इक्वल जब है जब हम x की वैल्यू -3 पुट करते हैं। तो a की वैल्यू निकालो। हाँ भाई बोलो बोलो बोलो। तो भाई देखो वैल्यू पुट करेंगे सीधी, और क्या करेंगे अब, 2 इंटू माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस के 3 माइनस 3a बराबर है 0 के। हाँ भाई 3 3 9 दूनी 18 माइनस के 9 माइनस का 3a इक्वल टू 0 माइनस 3a इज इक्वल टू 18 में से 9 गया 9 प्लस के 9 उधर जाएंगे माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3, a इक्वल टू मेरा 3।
ऑप्शन नंबर डी आंसर भाई। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो भाई यहाँ से आपका पोलिनोमियल्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो भाई अब देखो आपके HSSC के मैथ के कितने टॉपिक हो चुके हैं। हम मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इक्वल कर रखी है, हाइट एंड डिस्टेंस अपनी कंप्लीट है जो ट्रिग्नोमेट्री में आता है भाई। प्रोबेबिलिटी आपकी कंप्लीट होगी, पोलिनोमियल आपका कंप्लीट हो गया भाई, APGP कंप्लीट हो गया। ये तो बच्चों मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ HSSC के अलग से टॉपिक हैं, जो HSSC जहाँ से पेपरों में सवाल पूछे हैं पीछे। अदरवाइज बाकी और भी कुछ टॉपिक है, कोई रह गया होगा आधा टॉपिक याद नहीं होगा अब, तो वो प्लेलिस्ट देख लिया करो आप, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे। तो अभी लगातार आपको है ना, मैंने एक बात हमेशा कही है कि मैं मैराथन क्लास उस क्लास को मानता हूँ जिसमें एक टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका कोई कॉन्सेप्ट, कोई सवाल नहीं बचता है, कोई टाइप नहीं बचती है, वो क्लास मैराथन होती है। चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे वो 5 घंटे की हो, चाहे वो 20 घंटे की हो। एक 12 घंटे की कंप्लीट मैराथन क्लास में कोई मैथ नहीं करवा सकता, क्योंकि आप भी खुद समझदार हो। एक टॉपिक मैथ का अगर मैं लेकर बैठ जाऊं, तो अलजेब्रा का टॉपिक ले लिया या कोई और टॉपिक ले लिया, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन कम से कम भी वो अकेला टॉपिक आपका कम से कम 15 क्लास का टॉपिक है, कम से कम 12 से 15 घंटे का अकेला टॉपिक है। तो बताओ 12 घंटे में आपका पूरा मैथ कैसे हो जाएगा। तो समझदार हो बच्चों, आप इन चीज़ों के चक्करों में मत पड़ा करो। एक तो ये 5-5, 10-10 मिनट वाली वीडियो देखनी छोड़ दो आप, इनमें कुछ नहीं होता। और एक आप जैसे अपना ना पूरा टॉपिक पूरा कवर किया करो, आधे अधूरे टॉपिक की वीडियो जहाँ मिलती है ना वहाँ से मत पढ़ा करो, जहाँ से पूरा टॉपिक मिलता है साथ में आपको PDF मिलती है। आप खुद से देख लेना, HSSC का मैथ में पढ़ा रहा हूँ और लोग भी पढ़ा रहे होंगे, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, कितने लोग आपको PDF प्रोवाइड करवाते हैं सवालों की, आप खुद से देखना ये चीज़। हर टॉपिक की कंटेंट की मैं PDF इतनी ज़बरदस्त बनाकर आप लोगों को देता हूँ। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर HSSC के मैथ की तैयारी कहाँ से करूँ, मैंने कहा भी मेरे नोट्स पढ़ ले, PDF दे रहा हूँ मैं फ्री में, और क्या चाहिए। अगर उनको ही नहीं पढ़ना चाह रहे हो तुम, पैसे लगा के दुकान से बुक लेके आओगे, उसको भी नहीं पढ़ोगे, फायदा क्या है उसका अभी। तो आप लोगों का फायदा है इसमें, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ो, वहाँ से PDF डाउनलोड करो, सारे टॉपिक करवा दूंगा मैं। 1 महीना है मेरे पास, 1 महीने से भी ज़्यादा, 1.5 महीने में बचे हुए, मैंने उस दिन क्लास में बताया था मैक्सिमम 8 से 10 टॉपिक है, उनमें से कम ये 5-6 टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, 6-7 टॉपिक और बचते हैं। एक एक करके मैराथन क्लास, अगर मैं 4 दिन में एक मैराथन भी दूंगा ना 5 दिन में, तो भी मैं कवर कर जाऊंगा सारा। लेकिन आप लोग देखना आप लोग कितना करोगे। और इसके अलावा भाई मैं साथ ही जो टॉपिक वाइज सवाल पेपरों में आए हुए हैं ना HSSC के, वो भी करवा दूंगा, और कुछ रीजनिंग की क्लासेस भी दे दूंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। जैसे आपका इससे कैलेंडर से पेपर में सवाल आते हैं, एनालॉजी से सवाल आते हैं, तो वो देख लेंगे। जैसे भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए। तो भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है हर बच्चे ने, और कमेंट भी किया करो, हर बच्चे ने कमेंट करना है भाई, हर बच्चे ने इस क्लास के ख़त्म होने के बाद कमेंट करना है, चाहे वीडियो अच्छी लगे बुरी लगे कुछ भी लगे। आपने कुछ सीखा नहीं सीखा, अगर आपने यहाँ से सिर्फ एक सवाल भी सीख लिया और वो आपके पेपर में आ गया, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा बच्चों। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, देखो PDF जो आपको दी जाती है ना, एक बार आप वीडियो देख लो, उसके बाद आप PDF लगाओ, कम से कम 2 बार 3 बार उस PDF को बनाओ। अगर आपसे कोई सवाल फिर भी रह जाता है तो आप दोबारा से वीडियो देख लो, या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स बना लो, वहाँ से आप पढ़ लो। लेकिन बच्चों देखो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आप पेपर में जाके सक्सेस हो पाओगे। और ये 5-10 मिनट की वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं। समझो बात को, विडम्बना को समझो। इस समय ये जो आपका टाइम है ना, ये बड़ा कीमती है, इसको वेस्ट मत करो यूट्यूब के ऊपर, इसको संभालो अपने आप को। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई अपना ना थोड़ा सा अपने आप को जागृत करो इन चीज़ों को लेके, ताकि इसमें आपका ही फायदा होगा। कल जॉब आपको लगना है, किसी और को नहीं लगना है। तो भाई बस इतना ही आज। थैंक यू भाई सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।